दहेज का कटोरा। अक्षय और रुचि को मिले 6 महीने हुए थे। प्यार हुआ और साथ हो गए। दोनों कम ही मिल पाते लेकिन फोन पर रोज बात करते। 20 दिन हो गए हम एक दूसरे से नहीं मिले। अब तो घर वाले भी पूछ रहे हैं कि हम शादी कब कर रहे हैं। एक काम करते हैं, कैफे में मिलकर डिस्कस कर लें क्या? ठीक है रुचि, आज शाम 7 बजे में कैफे पहुंच जाना, ठीक है? दोनों अपने घर से निकलकर कैफे पहुंचते हैं। रुचि, तुम जानती नहीं मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। हर रोज तुम्हारी याद आती है। वो तो दिख रहा है अक्षय, पिछले 20 दिनों से हम नहीं मिले। मुझे तो लग रहा है जैसे तुम मुझे अब प्यार ही नहीं करते हो। अरे रुचि, कैसी बात कर रही हो तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ और वादा करता हूँ शादी के बाद तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले ही शादी करनी पड़ेगी ना जनाब। पापा कह रहे थे कि एक बार तुम्हारे घर वालों से मीटिंग हो जाए तो शादी की डेट डिसाइड कर लेते हैं। हाँ रुचि, मेरे घर वालों का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द बात पक्की कर ली जाए। आखिर उन्हें तुम जैसी पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू कहाँ मिलेगी। तुम कहो तो इस संडे मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊं? ठीक है अक्षय, चलो अब मैं चलती हूँ। मुझे पापा के काम से किसी ऑफिस जाना है। बाय, सी यू ऑन संडे। बाय रुचि। संडे को अक्षय अपने मम्मी पापा को लेकर रुचि के घर पहुंचता है। आइए आइए भाई साहब, नमस्ते भाभी जी। आओ आओ अक्षय बेटा, बैठो। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाभी जी। अरे वाह, आप लोगों का घर तो बहुत अच्छा है। हमारा थोड़ा ज्यादा बड़ा है। आपकी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। अक्षय और रुचि एक दूसरे को देख के शर्मा रहे थे और रुचि की मम्मी मेहमानों को नाश्ता परोस रही थी। तो भाई साहब, आपने कोई तारीख सोची है क्या इन दोनों की शादी के लिए? या आप कहे तो मैं अभी पंडित जी को बुला के कोई बढ़िया मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। मुहूर्त वगैरह से पहले काम की बात कर लेते हैं। अरे कुंडली भी मिलवा ही लेंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं नहीं, कुंडली कौन मिलवाता है आजकल। स्टेटस मिलने चाहिए बस संधियों के। तो हम सोच रहे थे कि आप अपनी बेटी को हमारे घर भेज रहे हैं तो उसके साथ एक कार तो भेजेंगे ही ना। रुचि का परिवार एक दूसरे को देखने लगता है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमारे लिए या अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहे हैं। आप ही की बेटी के काम आएगा जब वो ऑफिस से आएगी। सही बात है। वैसे भी आजकल पैदल कौन चलता है, और ये आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। और आप एक एलईडी टीवी तो ऐसे ही गिफ्ट करेंगे ही ना। मतलब हनीमून पीरियड के बाद आपकी बेटी बोर हो गई तो टीवी तो होना ही चाहिए ना। अपने मम्मी पापा की ये बातें सुनकर अक्षय इधर उधर देखने लगता है और रुचि गुस्से से उसे देख रही है, लेकिन अक्षय उससे आंख नहीं मिला पाता। अरे हाँ, एफडी या कैश करीब 10-15 लाख कर देंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो सब कुछ है। आप ही की बच्चे के काम आएगा। ये सब सुनकर रुचि का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी रुचि के पापा कहते हैं, हाँ भाई साहब, बिल्कुल हम ये सारी चीज़ों की व्यवस्था एकदम अच्छे से कर देंगे। आखिर रुचि हमारी इकलौती बेटी है और इसकी शादी में हम कोई कमी नहीं करेंगे। अब हाँ, बिल्कुल रुचि के पापा से ही कह रहे हैं। आखिर रुचि की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। अरे वाह भाभी, आपने तो दिल खुश कर दिया। आखिर ऐसे ही दो परिवारों के रिश्ते मजबूत होते हैं। अब रुचि से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो एकदम से चिल्लाती है, 1 मिनट, ये क्या मजाक बना रखा है? आजकल दहेज की बात कौन करता है? अरे बेटा, दहेज नहीं, गिफ्ट गिफ्ट। नाम बदल देने से कुछ होता है क्या? और तुम अक्षय, उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि खुश रखोगे फलाना ढीमका, लेकिन तुम्हारे घर वाले मेरे नाम से सब कुछ मांगने लगे और तुम चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुन रहे हो। शादी करके बहू बन के जाना तो दूर, मैं आपके घर पानी पीने तक नहीं जाऊं। रुचि ये सब कहकर अंदर चली जाती है।
रुचि की बात सुनकर अक्षय के मम्मी पापा उसके साथ वहां से गुस्सा होकर जाने लगते हैं और रुचि के मम्मी पापा उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। उतने में रुचि वापस आती है और कहती है, अरे 1 मिनट रुकिए, ये कटोरा लेकर जाइए, अगली बार जहाँ भी जाएंगे वहां मांगने के लिए काम आएगा ना। आपकी बेटी को तो हाथ में पकड़कर खड़ा ही कर दीजिएगा, और हाँ, मांगते वक्त बहू के नाम पे नहीं, भगवान के नाम पे मांगिएगा, ज्यादा मिलेगा। अक्षय का परिवार वहां से बेइज्जत होकर चला जाता है। उसके बाद अक्षय और रुचि की बात नहीं होती। रुचि को दुख तो होता है कि अक्षय से दूर हो गई, मगर वो खुश भी है कि उसने अपने लिए आवाज